हाँ सर, क्या घटना हुई है रामनवमी में जामा मस्जिद में मर्डर हुआ था, उसका उद्भेदन हुआ? हाँ, जो आप जैसे जानते हैं सभी लोग कि 29 तारीख को रामनवमी के अवसर पर एकादशी तिथि की जुलूस शोभा यात्रा निकली हुई थी प्रातः में, और उसमें जो विष्णुपुरी का जो अखाड़ा का जुलूस था वो जामा मस्जिद से गुजर रहा था, सामने से गुजर रहा था। इस दरमियान लोग रुक रुक करके खेल करतब दिखा रहे थे। इसी क्रम में एक घटना घटी थी जिसमें देखा जा रहा था कि वो एक प्रिंस कुमार नाम का एक युवक है जो वो भी खेल दिखा रहा था, वो भी उसमें शामिल था। इस अखाड़े के जुलूस में अचानक से देखा गया कि उसे कोई हथियार से उसको लग करके वो अस्पताल में उसके चिकित्सकों द्वारा घोषित कर दिया। प्रिंस कुमार नामक युवक के हम लोग विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करने पर देखा गया कि उस जुलूस में एक युवक जो कि विष्णुपुरी शोभा यात्रा का सदस्य भी नहीं था, वो अचानक से जुलूस में घुसा हुआ था आगे आगे बढ़ने की होड़ में। वो भी वहां रुक करके और खेल दिखा रहा था। इसी में वो बहुत बारीकी से देखने पर यह पता चल रहा है, कई एक वीडियो का हम लोगों ने अवलोकन किया और पाया कि वो जो प्रिंस कुमार है वो भी सामने से ही खेल दिखा रहा था और एक पाइप को बार बार पटक रहा। ये भी अपने जो इसके पास जो विपन था उसको लेकर के खेल दिखाना चाह रहा था। इसी में वो गुस्सा में उसको घूम करके और चाकू चला दिया उस पर और वो घायल होकर वहीं गिर गया। इसके बाद हम लोगों ने ये काफी चूंकि वो उस विष्णुपुरी शोभा यात्रा का अखाड़ा का व्यक्ति नहीं, सदस्य नहीं था, तो हम लोगों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया हजारीबाग पुलिस के द्वारा, और इसमें एक तत्काल एक SIT का गठन किया गया जिसमें जो SDPO साहब हैं अमित आनंद, उनके नेतृत्व में, और काफी हम लोगों ने कई तरीके से इसका खोजबीन का और इसके उद्भेदन का, डिटेक्शन का, गिरफ्तारी का प्रयास किया और अंततः हम लोग सफल हुए। गिरफ्तार जो युवक है उसका नाम करण कुमार है, जो उम्र करीब 19 वर्ष का है। उसके पिता मुकेश भुइया उर्फ लकरवा, जो ग्राम बलियन जो पिलावल OP का क्षेत्र है वहां का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी पद्मा OP के क्षेत्र से हुई है और वो अभी पता चला कि वो हरियाणा भागने वाला था और उसको उन्होंने पकड़ा है। उसकी निशानदेही पे जो चाकू जो विपन जिससे उसने घटना कारित किया था उसे भी बरामद किया गया। इसके पास से 2 चाकू एक कवर समेत बरामद हुआ है और उस घटना के दिन जो कपड़ा वगैरह वो पहना हुआ था उसे भी बरामद किया गया। सर, जो युवक था जिसकी मृत्यु हुई है उसका प्रिंस से कोई जिसने मारा है उससे रिलेशन था कुछ? नहीं, दोनों में कोई जान पहचान भी नहीं था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोनों में कभी मिले नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं था। ये बिल्कुल दूसरे जगह का ही व्यक्ति था। सिर्फ जो अखाड़ा के समय, जो जामा मस्जिद के समय जो प्रथम जुलूस पार हो रहा था उसमें खेलने के क्रम में ही ये घटना घटी। तो क्या हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया गलती से या फिर? नहीं, दिख रहा है कि वो गुस्से में आकर के उसको मारा है। जब ये जिस समय ये घटना कर रहा था क्या नशे में, क्या हालत में था ये? नहीं, तो फिर पता चलेगा। 3 दिन के बाद अरेस्टिंग हुआ है। नशे की हालत में नहीं कहेंगे, वो दिख रहा है वीडियो में कि वो मतलब ये भी खेलना चाह रहा था, वो भी खेलना चाह रहा था, तो उसको हटा के खोता है ना, खेलते हैं। दोनों अलग अलग जुलूस का था सर? ये तो विष्णुपुरी का जुलूस निकला हुआ था ना, ये तो कदमा के जुलूस में था। जो मतलब वो भी कहीं दूसरे जगह का था? नहीं, वो तो वहीं का था ना, वो सिलवार का था। सिलवार का था, वो कदमा का था। जो विक्टिम है, जो मतलब मृतक है, वो यहाँ का है सिलवार। दोनों अलग अलग क्लब के थे, घटना अलग क्लब में, घटना अलग क्लब। इसलिए हुआ कि फर्स्ट में जो एंट्री मारता है उसमें दिखाना रहता है, पर पहले में जाने की होड़ मची रहती है।